25 से 25 मिलाएंगे तो 60 की गिनती पाएंगे। हाय रे भैया रा रे ना। कहाँ निगोड़ी, हम प्रजापति बोल रहे, कौन है? सर, प्रजापति ऑन द लाइन सर। प्रजापति। अरे बाप रे बाप, जक्काल साहब पाए लागू। अरे आश्चर्य। नोटों से खेल रहा है क्या? देखिए, हम आपकी कमीशन लेकर अभी आता हूं ना। कमीशन नहीं, पहले तुम कमिश्नर के पास जाओ प्रजापति, और उसे समझाओ कि एसीपी सूरज के मुंह में लगाम डाले, क्योंकि हमें आवारा कुत्ते और बेलगाम घोड़ों से सख्त नफरत है। अरे जक्काल साहब, आप तो जानते हैं कि हम बेसिकली बहुत कमीने आदमी हैं। कबूतर के अंडे चुराकर उसके नीचे मुर्गी के अंडे रख देते हैं। बेचारा कबूतर कंफ्यूज हो जाता है, परेशान हो जाता है कि उसके अंडों के बीच में से मुर्गी के बच्चे कैसे निकल आए। वैसे ही परेशान पुलिस कमिश्नर को भी होना पड़ेगा। कमिश्नर को कम और सूरज को ज्यादा परेशान होना चाहिए, समझे? आपने मुझे बुलाया सर? नेता प्रजापति ने तुम्हारे बारे में शिकायत की है कि कल रात तुमने इनके घर जाकर इनके साथ मारपीट की, जिसकी वजह से इनके हाथ पैर की हड्डियां टूट गई हैं। क्या ये बात सच है? नहीं सर, यह सरासर झूठ है। इसका यह हाल 20 मार्च को एसीपी घाक के इलाके में एक्सीडेंट से हुआ था। एसीपी ने एफआईआर दर्ज करवा के इसे हॉस्पिटल पहुंचाया। ठीक 12 बजे हॉस्पिटल में इसका ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें साफ साफ लिखा है कि इसका बायां पैर और दाहिना हाथ एक्सीडेंट की वजह से टूटा है। और कल अदालत में बाबू के वकील ने यही साबित किया था। लेकिन सर, मैं कसम खाकर बोलता हूं, इसी ने कल रात मेरे से मारपीट की। कल कितने बजे? रात को ठीक 9 बजे। देखा सर, झूठ पकड़ा गया ना। आपको शायद याद होगा कि कल रात 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक मैं आप ही के पास था। अब ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक ही आदमी 9 बजे आपके पास था और ठीक 9 बजे वही आदमी इसकी पिटाई करता है? आप ही बताइए सर। यू आर राइट मिस्टर बांगड़ा। प्रजापति से तो मैं बाद में बात करूंगा। फिलहाल तुम्हें एक वार्निंग जरूर देना चाहता हूं। अगर आइंदा हमारे ऑफिसर पर गलत इल्जाम लगाने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम्हें सूरज से माफी मांगनी होगी। ठीक है सर, मेरा टाइम का वक्त खराब है, इसीलिए जा रहा हूं और इसे माफी मांगकर सॉरी बोलता हूं। अरे मिल गया, हमें रोटी खिलाने वाला मिल गया। कौन? देख उस छलिया को, कितना हैंडसम है यार। हम उसको हीरो बनाने की टोपी पहनाते हैं। मगर कैसे? अरे यार, जब हम सूखी रोटी से घी निचोड़ लेते हैं, आम के पेड़ से इमली तोड़ लेते हैं, तो इस छलिया को हीरो बनाने में क्या फर्क पड़ता है? चल। वाह, what a sexy man, what a personality, माइकल जैक्सन। वाह वाह, क्या कमर है, क्या टांगे हैं, क्या अदा है। एक मिनट, आप दोनों की तारीफ। हम दोनों मशहूर फिल्म डायरेक्टर हैं। मैं बिंदास, ये मुस्कान। हम 10 करोड़ की फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर आपको हीरो लेना चाहते हैं। फिल्म का टाइटल है दो बेचारे भूख के मारे। वो तो ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना होगा? हम दोनों को 50-50 रुपया देना पड़ेगा। जल्दी निकालो, जल्दी। और अगर नहीं दिया तो? हम जबरदस्ती करेंगे, हम गुंडे बदमाश भी हैं। हमने पराठे खा के कराटे भी सीखे हुए हैं। अरे बहुत डर गया, मैं बहुत डर गया। हाँ, चलो जल्दी निकालो फिर। क्या है कि अगर पब्लिक में दूंगा तो आप दोनों को लोग भिखारी समझेंगे। गाड़ी के पीछे आइए, इज्जत से दूंगा। वाह, देखा हमारी कितनी इज्जत करता है। फॉलो हिम, फॉलो मी। आइए, कम ऑन। देखिए भाई साहब, आपने इतनी बेरहमी से हमें कितना मारा। अब तो हम दोनों को 50-50 रुपए दे दीजिए। अरे यार, फिल्म के विलन फिल्मों में मार खाने के लाखों रुपया लेते हैं, आप हमें 50 रुपया भी नहीं दे सकते? मुफ्त में सरकार की रोटियां तोड़ने वाले, मैं तुम लोगों के बारे में सब कुछ जानता हूँ। सूरतमल लातुरकर। इसे कैसे मालूम? कैसे? ये सब हमें डॉक्टर पी के ही ने बताया है।
कहाँ चले गए? अरे अरे, इसे अंदर लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे आप देख नहीं रहे हो क्या? बेचारी पेट से बच्चा होने वाला है। तो इसे दवा खाने ले जाओ ना। अरे भैया, मेरा डॉक्टर दवा खाने में नहीं, यही पुलिस थाने में है। जिसने दर्द दिया है वही दवा देगा। अरे जल्दी से जाकर एसीपी सूरज को बुलाओ। ये सब क्या है? क्या हुआ इसे? हुआ नहीं जी, होने वाला है। सूरज, कल रात को तुम मेरे सपने में आए थे और आकर तुमने मुझसे प्यार किया, शादी भी की, फिर सुहागरात भी मनाई। और सुबह मैं ये देखकर हैरान हो गई कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यार सूरज, तेरा प्यार है या कोरियर सर्विस जो 24 घंटे में लव लेटर की डिलीवरी दे देता है? बकवास बंद। बकवास नहीं कर रही। देखो देखो, सुनो सुनो, तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में से तुम्हें आवाज दे रहा है, कह रहा है पापा पापा मैं भी पुलिस वाला बनूंगा। अच्छा? हाँ। इस नाटक मंडली को बाहर करो, चलो। एक मिनट, इस नाटक मंडली का आखिरी सीन तो देख लो। बाबू बांगड़ा को मारने की खुशी में मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाई हूँ। हेलो, एसीपी स्पीकिंग। होटल हंगामा जक्काल की संपत्ति है, मगर मालिक का नाम है बिल्लू चिकना। उस होटल के तहखाने में जक्काल का सारा नाजायज कारोबार होता है। आप कौन बोल रहे हैं? क्या बात है पीड़ू, किस सोच में पड़ गए? कैची, मुझे तेरी मदद चाहिए। अरे तेरे लिए तो जान भी हाजिर है, पर मेरी मदद की कीमत है सिर्फ 3 बोल। आई लव यू। बस इतना बोल दे, फिर देख मैं कैसा हंगामा करती हूँ। पहले तू हंगामा करके तो दिखा। वेरी गुड मिंडी खान, वेरी गुड। कीमत बोलो। पूरे 30 लाख, और वो भी कैश। मिलेगी, पूरी कीमत मिलेगी। 10 लाख। कोई हिलने की कोशिश मत करना। तू हाथ आया है, अब जक्काल भी हाथ आ जाएगा। कबूल कर के होटल का मालिक तू नहीं जक्काल है, और वहाँ जो माल पकड़ा गया है वो भी जक्काल का है। इंस्पेक्टर, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि हंगामा बार का मालिक मैं हूँ, मैं। और उसने पकड़ा हुआ सारा माल मेरा है, मेरा। तू ऐसे नहीं मानेगा। हाँ? ये फोन मेरे लिए है। बोल जक्काल, मुझे तेरे ही फोन का इंतजार था। आखिर तू चाहता क्या है एसीपी? मैं जो चाहता हूं वो तू मुझे दे नहीं सकता। आकर देख, अगर हम कैरम भी खेलते हैं ना तो वो भी चांदी का होता है, जिस पर सोने की गोटियां हीरे के स्ट्राइकर से टकराती रहती हैं। अगर हमारे घर की धूल भी तुझे मिल जाए ना तो भी तू करोड़पति बन जाएगा। बोल बोल, तुझे क्या चाहिए बोल। जो मुझे चाहिए मैं फोन पर नहीं कह सकता, उसके लिए मुझे तेरे पास आना होगा। तो फिर देर किस बात की? आजा, इतना दूंगा कि जिंदगी भर नहीं कमा सकता। ठीक है, मैं आ रहा हूं। वेलकम एसीपी सूरज, वेलकम। जक्काल के इस महानगर में कानून को अपराध के साथ हाथ मिलाकर जिंदा रहना पड़ता है। तुमने सही वक्त पर सही डिसीजन लिया है सूरज। हर इंसान को अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का हक है, और सोचना भी चाहिए। बैठो बैठो बैठो। लो।
ये रही उस कार की चाबी जो शहर के बहुत कम रईसों के पास है। और ये चाबी उस फ्लैट की है जिसे खरीदने के लिए लखपति नहीं करोड़पति होना जरूरी है। और ये 20 लाख कैश। ये सब एक सरकारी आदमी के लिए एक सपना है। सारी जिंदगी नौकरी करने के बाद भी रिटायरमेंट पे इतने सारे पैसे नहीं मिल सकते हैं। यूं समझो कि तुम्हारे ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, पेंशन सब कुछ तुम्हें एडवांस में मिल गया। बोलो और कुछ चाहिए? दे सकोगे? दे सकोगे? समझो दे दिया। नहीं जक्काल, अगर दिया होता तो ये खाली नहीं होती। ऑफिसर! मैं ये चाहता हूं कि तू अपने सारे जुर्म कबूल करके इसे पहन ले, और ये काम फोन पर नहीं हो सकता था, इसलिए मुझे यहां आना पड़ा। जहां तक आए हो ना, उससे आगे मत आना। याद रखना, तूफान से टकराकर जहाज भी सलामत नहीं रहते। लेकिन तूफान से डरकर जहाज भी जमीन पर नहीं चला करते जक्काल। इस बार तो दिखाने आया, अगली बार पहनाने आऊंगा। तब सारे सबूत मेरे हाथ में होंगे और तेरे हाथ इसमें। समझा? ए, रुक रुक रुक। देख अच्छी, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, काम की बात कर। काम की बात ये है, तूने कहा था हंगामा बार में हंगामा करेगी तो उसकी कीमत दूंगा। आई लव यू बोलूंगा। चल जल्दी से आई लव यू। अरे वो तो मैंने मजाक किया था। चल मजाक में ही आई लव यू बोल दे, तेरे लिए मजाक हो जाएगा और अपन की जिंदगी बन जाएगी। देख कैंची, साफ साफ बात सुन ले। मेरा पीछा छोड़ दे और किसी अच्छे लड़के का हाथ पकड़कर घर बसा ले। मेरे चक्कर में रहेगी तो जिंदगी भर पछताएगी। साला भाव खाता है। अरे मिथुन चक्रवर्ती से शक्ल क्या मिलती है, अपने आप को मिथुन चक्रवर्ती समझने लग गया। अरे फिल्मों में जाएगा तो कोई उसके डुप्लीकेट का रोल भी नहीं देगा। हाँ। ये जो बॉय इधर लेटा है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये बेचारी लावारिस लाश है, इसलिए इसके दफन और कफन के लिए जब मैं हाथ डाली और पैसा निकाली। 10 के डब्बे में 10 का नोट, 20 के डब्बे में 20 का नोट, 50 के डब्बे में 50 का नोट, चेक के डब्बे में चेक। लेकिन छुट्टा देकर ना मेरा अपमान कीजिए, ना मरने वाले की आत्मा को दुख पहुंचाइए। जल्दी कीजिए, जेब में हाथ डालिए और पैसा निकालिए। अबे वो पैसा निकालना। अबे तू मरने वाले के लिए चंदा जमा कर रहा है, आवाज लगाकर केले बेच रहा है? केले? अबे तेरे चेहरे से तो लगता नहीं कि तुझे कोई गम है। मांजर पाट रो के बोलना, नहीं तो कुत्ता भी नहीं मुतेगा। मुत दिया, इसने मुत दिया। ओ मेरे भाई, तू मेरे को इस दुनिया में अकेला छोड़ के चला गया। क्यों भाई, ये ठीक था? थोड़ा जास्ती हो गया। क्या क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अरे मेरे पैंट में झुरल घुस गया। झुरल ने कॉकरोच। ओह माय गॉड। देख भाई, हिलना मत, सारी पब्लिक देख रही है। अरे वो कमर तक आ गया। अरे हिलना मत, अगर पब्लिक को पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी। अरे मेरे तेरी टांगों के बीच में आ गया। अरे नहीं, खुजली मत करना। जल्दी मैं करता हूँ। हिलना मत, डोंट मूव। एक्सक्यूज मी अंकल। अंकल वो है। ये मरा कैसे? इसको कॉकरोच जोनिया है। कॉकरोच होनिया? ये नमोनिया का बड़ा भाई है। इस बीमारी के अंदर सारी बॉडी में कॉकरोच घुस जाते हैं। टड़ाड़ाड़ाड़। और अभी भी इसकी बॉडी में मेरे प्यारे दोस्तों एक कॉकरोच बाकी है। तो फिर जल्दी से निकालो उस कॉकरोच को। अरे बता कहाँ है? नीचे। ये क्या? इतना बड़ा कॉकरोच? अरे वो कॉकरोच नहीं है। राइट में। हाँ इधर। जल्दी पकड़। पकड़ लिया। ये रहा वो। क्या हुआ?
सूरजमल लातूरकर दो नाम के चीटर अपन के इलाके में बहुत चीटिंग कर रहे हैं। हमने उनसे कहा कि हमारी कैची उस्तादनी का एरिया है, तो कहने लगे एरिया तो होता है कुत्ता बिल्लियों का, शेरों का नहीं, और हम लोग शेर है। तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? हमने उनको बहुत रोका और उन्होंने मैं बहुत ठोका। मुझे देवानंद से शत्रुघ्न सिन्हा बना दिया। अच्छा, 500 का नोट। ये 500 का नोट है, और जिस इंसान ने दिया है वो इंसान नहीं, इंसान के रूप में भगवान है। अरे भगवान करे तुम्हें बहुत तरक्की मिले। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऐसे इंसान को दानवीर कहते हैं। थारा बोलने को थई गयो, थई गयो मन्ने मारो 500 को छुट्टो चाहिए। छुट्टा मेरा नाम डॉक्टर कंचन है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हैंडसम फेस सूरजमल। ओह, इसका मतलब ये मुर्दा लातूरकर का है। इस आदमी ने तो मरने से पहले अपने सब बॉडी के पार्ट्स डोनेट किए हैं। हैंड पीस, लेग पीस, सब पीस डोनेट किए। लेकिन वो डोनेट नहीं किया। वो क्या? कॉकरोच डोनेट नहीं किया। नहीं, लेवर डोनेट नहीं किया। ये देखिए, डोनेशन की पेपर है, चेक कर लीजिए। कैश नहीं। मेरे प्यारे सड़े बदबूदार दुश्मन सूरजमल, तुम दोनों का सत्यानाश। तुमने मेरे साथियों को मारा और पैसे भी छीन लिए। अबे सड़े हुए करेले, ये सारी कमाई मेरे हवाले कर दे, नहीं तो इस मुर्दे को जिंदा कर दूंगी और पब्लिक के इतने जूते खिलवाऊंगी कि तेरी और इस कॉकरोच की शक्ल फटे हुए जूते की तरह हो जाएगी। तेरी अम्मा कैंची। It's not possible, ये हो ही नहीं सकता। आज ये कैसे नहीं हो सकता? ये तो होकर रहेगा। सबसे पहले तो मैं इनकी आंखें चेक करूंगी। आंखें क्यों? वो क्या है, मैंने सुना है कि इनकी आंखों में सुअर का बाल है। क्यों बे लातूरकर? एरिया कुत्ते बिल्लियों का होता है, हाँ, शेरों का नहीं। नहीं कैची जी, आप तो शेर हैं, हम बिल्ली हैं। फिर कभी मेरे एरिया में आओगे? मेरी माँ कभी नहीं, नेवर। मेरे कस्टमर को लूटोगे तुम? हो ही नहीं सकता, नहीं। मुझसे कभी पंगा लोगे? नंगे हो जाएंगे, पंगा नहीं लेंगे। तो ठीक है, सारा माल मेरे हवाले कर दो। हाँ, कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। है? आपको मतलब सारा माल दे देंगे, दे देंगे। ठीक है। अरे ये कहाँ से आ गई सड़ी हुई? अबे उठ। वो क्या है भाइयों और बहनों, ये दोनों मिलकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ। ये जो मुर्दा है ना, ये मुर्दा नहीं, जिंदा है। अबे चलो। बाप रे। बाप रे, बच गए। लातूरकर, हाँ। स्त्री होकर कैंची ने हमारा कबाड़ा कर दिया। अरे वो स्त्री है तो मैं उस तरह हूँ, ऊपर से भोला हूँ लेकिन अंदर से बहुत बुरा हूँ। लातूर, अब वो हमारे जाल में ऐसी फंसेगी कि अगर वो भागना भी चाहेगी ना तो भाग नहीं सकेगी। तुम दोनों? यस यस। चलो हमारे पैसों से खरीदे हुए जेवर निकालो। चल दे। देखो, मुझे जाने दो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाने की तकलीफ मत करना, नहीं तो पब्लिक आ जाएगी। कहाँ चली गई? जरूर यही कहीं छिपी होगी। मिल जाएगी तो मार मार कर उसको भैंस बना दूंगा। आओ। अरे उस दिन तेरी वजह से अगर हम पब्लिक के हाथ लग जाते हैं ना, हमारी तो राख फुर्र उड़ जाती थी। अरे हमारी जीवन की नैया क्या होती? मौत के भावर में घुस जाती थी। मौत के भावर में घुस जाती थी। चल जेवर निकाल, नहीं तो पब्लिक को नहीं 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 नहीं, ये लो, ये लो, ये लो, बस। जल्दी निकल बाहर। चल खा, मार। अरे सुनो हमसे डबल सुनो, क्रॉसिंग। इस पॉकेट मार को पकड़ लिया है। वो पॉकेट मार, जल्दी आओ। देखिए भाई साहब, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट रुक जाइए। मेरी बात सुनिए। देखिए, ये सच है कि मैंने पॉकेट मारी है, करेक्ट। लेकिन ये भी तो पूछिए कि किसके इशारे पे पॉकेट मारी है? किसके इशारे पर पॉकेट मारी है? इसके और इसके। हाँ भाई साहब, जब मैं छोटी सी थी ना, इतनी छोटी सी थी, तब मुझे ये लोग मेरे घर से उठाकर ले आए। हाँ, उसके बाद इन्होंने मुझे चोरी करना सिखाया, पॉकेट मारना सिखाया। हाँ, और अब मैं पॉकेट मार के आप सबकी मार खाती हूँ, और ये दोनों चोटे मेरी कमाई खाते हैं। हाँ, अगर आपने मुझे सजा देनी है तो दीजिए, लेकिन मेरे साथ इन दोनों को भी सजा मिलनी चाहिए, है ना?
ये लोग इसकी कमाई खाते हैं। नहीं नहीं नहीं, झूठ बोल रही है। क्या कर रहा है? हाँ, तो इन दोनों को पहले मारना चाहिए। रुक जाओ। बस बाप, क्या हो रहा है ये सब? देखिए साहब, इसने मेरा पर्स चुरा है। ये पर्स इसके हाथ में है। ये एक नंबर की चोर है। हम इसे पकड़कर तुम्हारे हवाले करना चाहते ये थे। अपने साथ हमको भी फंसाना चाहती थी। नहीं 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 नहीं, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। चुप रहो। मैं जानता हूँ कि तुम एक नंबर की पॉकेट मारो। हाँ करेक्ट। चलो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मैं आपको अपनी कार में छोड़ देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हम लोग अपनी कार में चले जाएंगे। ओह, ये कार हमारी है। हमने 2 लाख में खरीदी है। बाय द वे, आपकी कार कहाँ है? भाई साहब, ये कार मेरी है। कहाँ चले गए ये दोनों चोर कहीं के? मिस कैची उर्फ कंचन ने अपना जुर्म खुशी खुशी कबूल कर लिया है। इसीलिए ये अदालत इसे कम से कम 3 महीने की सजा सुनाती है। सजा हो गई ना? मैंने कहा था कि सुधर जा, नहीं सुधरी। क्यों सुधरूं? किसके लिए सुधरूं? कौन है मेरे आगे पीछे? वापस आऊंगी, फिर जेब काटूंगी, फिर जेल जाऊंगी। ये सब तो चलता ही रहेगा। क्यों, कोई काम नहीं कर सकती? तू क्या समझता है, मैंने कभी कोशिश नहीं की? मगर मैं जहां भी नौकरी मांगने गई, मेरे सर्टिफिकेट बाद में पहले मेरे बदन का उतार चढ़ाव देखा गया। नौकरी मिलने के बाद महीने भर की पगार के अलावा मुझसे ये भी पूछा गया कि पर नाइट क्या लोगी। और फिर तुमने भी तो मुझे सुधारने के लंबे चौड़े भाषण दिए, लेकिन मुझे कभी अपनाने की कोशिश नहीं की। गुड बाय। कैची, आई लव यू। मुझे माफ कर देना, मैंने तुझे गलत समझा था। मैं तेरा इंतजार करूंगा। वापस आने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे।